चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। यहाँ पे बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंसेज आर अरेंज्ड एक्सियली इन कॉन्टैक्ट। इस जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देखा जाए एक्सियली तो उसमें जो पावर होता है उसको हम लोग सब में ऐड करते हैं, मतलब 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंस बोला है तो सारे पावर्स को ऐड कर देंगे तो 4p आ जाएगा। और उस दौरान अगर मैग्नीफिकेशन पूछा है तो सबके मैग्नीफिकेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज m टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट में हमारा वॉल्यूम 30 लीटर दिया है और हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, और बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 11 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस, और हमें पूछा है कितना मास निकला हुआ है। तो क्या है, शुरू में हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रेशर निकाल देंगे। प्रेशर कैसे निकालेंगे, PV = nRT से। ठीक है, अब जब शुरू में प्रेशर निकाल दिया, शुरू में वॉल्यूम पता है, बाद वाले में क्या है हमें प्रेशर पता है बट वॉल्यूम नहीं पता है, तो P1 V1 = P2 V2 से हम लोग बाद वाला मतलब V2 वॉल्यूम निकाल देंगे। जब V2 हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा तो उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, PV/RT से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, मास = नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं ना। अब उससे क्या है, जो पहले वाला हमारा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट था माइनस बाद में जो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा 2, दैट इज 0.144 kg। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। यहाँ पे दिया t = x² + x। अब क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है। यहाँ पे क्या है, t और x के फॉर्म में इसको इक्वेशन प्रेजेंट है, तो हम लोग कर सकते हैं dt/dt। ठीक है, t को dt के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, दैट इज फिर तुम्हारा आपका क्या आ जाएगा, d/dt x² + x। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे जो ब्रैकेट में है x² का हो जाएगा 2x, और जो dx/dt यहाँ पे क्या है x² का हो जाएगा 2x हमारा, और dx/dt ठीक है प्लस dx/dt। अब dx/dt को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2xv + v, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या है, इससे हम लोग को वेलोसिटी पता चल जाएगा, dt/dt वो हो जाएगा हमारा 1। अब इसे क्या हम इक्वेशन से वेलोसिटी निकाल देंगे। अब एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला जानते हैं, v/dv/dx। ठीक है, अब उससे अगर हम लोग वापस इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या है, हमें XR दिया हुआ है, XC दिया हुआ है और XL दिया हुआ है। ठीक है, Z का वैल्यू सबको पता होगा, √ करके XR² प्लस ब्रैकेट में XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है, उसको सॉल्व करने पे हमारा एक Z का वैल्यू आता है। ठीक है, Z का वैल्यू आ गया। अब उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, I = V/Z होता है। ठीक है, तो 220 हमारा जो वैल्यू आएगा Z का, ठीक है, अब दैट इज़ 20√2, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो करंट हमारा 7.8 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करें फेज एंगल का। फेज एंगल क्या होता है, tan phi होता है। tan phi = क्या हो गया, XL - XC/XR। अब XL - XC क्या हो गया, 45 - 25 दैट इज 20, तो 20/20 क्या tan phi हो गया हमारा 1, और tan phi 1 कब होता है, जब phi का वैल्यू हम लोग 45 डिग्री बोलते हैं। तो आंसर हमारा हो गया आंसर में आ गया 2।